हेलो, जय श्रीन। आप सबका मेरे खुद के चैनल एस्ट्रो अयति पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनुज्ञा जैन और लेकर आई हूं एक नया वीडियो। उससे पहले मैं सबको बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो लोग भी मेरे इस चैनल पे को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरे को शेयर्स भी मिल रहे हैं। तो जो भी ये सब कर रहा है उनको मेरे तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। ठीक है, मैं आप सबके लिए डेली प्रे करती हूँ कि जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं या फिर जो भी मेरे इस चैनल पे आ रहे हैं उनको भगवान सुख समृद्धि उनके जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की दे। ठीक है, अब और एक और चीज़ है, ठीक है, कि जो लोग मेरे इस चैनल पे न्यू आए हैं, ठीक है, और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाए बिना मत जाइएगा। और अगर आपको पसंद और अच्छा आता है तो प्लीज़ उसको शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बिना देरी किए मैं इस वीडियो पे आती हूँ डायरेक्टली। मैं आज इतनी खुश क्यों हूँ क्योंकि जब भी कोई बहुत अच्छा ट्रांजिट होने वाला रहता है ना तो हमारे लाइफ में खुशी की तो बरसात होती है। मैं खुद भी अपने ऊपर इस ट्रांजिट को अप्लाई कर रही थी कि मुझे क्या क्या खुशियाँ मिलने वाली हैं, और सेम आप लोग के जीवन में भी बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेजर ट्रांजिट होने वाला है। ये ट्रांजिट आपका 12 ईयर्स बाद आ रहा है। कौन सा ट्रांजिट है, चलिए इसको देखते हैं अपन लोग। जुपिटर एग्जॉल्टेड हो रहा है। हाँ, आप लोग ने सही सुना, जुपिटर एग्जॉल्टेड होने वाला है। और जुपिटर प्लैनेट तो मुझे लगता है हर एक जन ने सुना होगा कि ये सबसे ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी का पॉजिटिव प्लैनेट होता है। और अब जुपिटर ट्रांजिट का जुपिटर कैंसर साइन में आ रहा है जहाँ पे वो एग्जॉल्टेड होता है, उच्च कंडीशन में, सबसे बेस्ट कंडीशन में होता है। तो अब बेस्ट कंडीशन में रहेगा तो डेफिनेटली वो रिजल्ट भी आपको बेस्ट बेस्ट देगा। बट अभी ये जो ट्रांजिट कर रहा है कैंसर में, ये शॉर्ट वाइल के लिए आ रहा है। जैसे आप लोग मूवी देखते हो ना तो बिग मूवी से पहले कुछ महीने पहले ट्रेलर अपलोड होता है, तो सेम ऐसे ही है। ऐसी हमारी दशा भी मूवी स्टाइल में ही बनी हुई है कि स्टार्टिंग में छोटा सा ट्रेलर है आपका 49 डेज का है बेसिकली। ठीक है, अप्रॉक्स आप 1.5-2 महीने, पौने 2 महीने मान सकते हो। और इसका मेजर जो मूवी आपको देखने की मिलेगी वो मिलेगी 26 और 27 में, मिड ऑफ 2026 से 2027 तक। ठीक है, बट उसका जो एक शॉर्ट फॉर्म है, एक ट्रेलर है, मैं बोलूँ मूवी का पूरा जो 1 साल का है वो आपको अभी देखने को मिल जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है क्योंकि जुपिटर क्यों पॉजिटिव होने वाला है पहले मैं आपको ये बताती हूँ। अच्छा, उससे पहले मैं आपको कुछ की डेट्स बता देती हूँ। ये जो ट्रांजिट हो रहा है ये हो रहा है 18 अक्टूबर 2025 को। ये अपने उच्च राशि में आ रहा है, बहुत ज़्यादा पावरफुल प्लेसमेंट है। और जैसे कि ये यहाँ पे रहेगा 5 दिसंबर 2025 तक। उसके बाद वापस से ये रेट्रोगेट होके जेमिनी में जाएगा और फिर नेक्स्ट ईयर 2 जून 2026 से जून 2027 तक ये रहेगा। बीच में कुछ चेंजेस आएंगे वो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन मैंने बता दिया है। बट अभी ये जो ट्रांजिट है ये 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक का ट्रेलर है। इसकी मूवी आपको देखने मिलेगी 2 जून 2026 से जून 2027 के बीच में। ठीक है, ये कुछ की डेट्स हो गई। अब मैं बताती हूँ ये ट्रांजिट इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, जुपिटर हमारे चार्ट में 5 इंपॉर्टेंट हाउसेस को रूल करता है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट हाउसेस है? 2nd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस। ठीक है, अब क्यों इन सब हाउसेस को एक्वायर करता है और क्यों ये इंपॉर्टेंट है? 2nd हाउस हमारा सेविंग्स का, वेल्थ का। ठीक है, तो हमने पैसा सेव किया, कमाया। 5th हाउस का हमारा एजुकेशन का, नेम फेम, एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कितना हायर लेवल पे आप जाओगे, कितना हायर अथॉरिटी पे आप जाओगे, कितना आपका नेम एंड फेम होगा, ये सब चीज़ें आपको जुपिटर देता है। 9th हाउस, हम बहुत हाइट्स पे सिर्फ पढ़ाई से नहीं जा सकते, जब तक हमारा लक सपोर्ट नहीं करेगा तब तक हम अच्छे लेवल पे नहीं जा सकते। तो लक, अगेन जुपिटर। ठीक है, गुरु, आपके लाइफ में कैसे गुरु मिल रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर अच्छे गुरु मिलते तो हमारी ज़िंदगी संवर जाती है, और गुरु अच्छे नहीं मिलते तो हमारी ज़िंदगी खराब भी हो जाती है। तो कैसे गुरु आपको मिलेंगे? 10th हाउस, अच्छा 9th हाउस जो होता है वो हमारा धर्म का भी होता है, तो धर्मा भी जुपिटर है, इट्स अ नॉलेज। कर्मा, देखो बिना धर्म कर रहे हो, लक कर रहा है, बिना कर्मा के आपको कुछ चीज़ नहीं मिलेगी, तो उसके लिए आपको कर्मा करना है। तो कर्मा भी जुपिटर है। 10th हाउस करियर। ठीक है, और उसके बाद 11th हमारे सारे सपने, डिजायर जो हमको फुलफिल करना है, हमारा गेन्स हमारी लाइफ के, ठीक है, वो भी जुपिटर है। तो देखो जुपिटर के हाथ में मेजर मेजर सारी चीजें हैं। और एक और मेन चीज का कारक होता है ये आपका लड़कियों के चार्ट में हस्बैंड का कारक जुपिटर है।
ठीक है, क्योंकि आजकल वैसे भी आप देख रहे हो कितने सारे शादियां टूट रही हैं और बहुत ज़्यादा क्योज ऐसी सिचुएशन है हस्बैंड वाइफ के बीच में, कपल्स के बीच में। तो आप लोग अपना खुद देख सकते हो कि जुपिटर कैसा है आप लोग का। और इस टाइम पे जो बच्चे बॉर्न होंगे उनका भी टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उनके चार्ट में भी जुपिटर एक्सॉल्टेड बनेगा। ठीक है, या आप लोग के चार्ट में जुपिटर एक्सॉल्टेड है तो आप लोग का जुपिटर पूरा एक्टिव हो जाएगा। तो देखो ये वाला जो ट्रांजिट है ना, ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि बहुत टाइम से लोगों की लाइफ में बहुत पजल सिचुएशन चल रही है, बहुत क्योस जैसी सिचुएशन है। उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए एक ट्रेलर अभी आप लोग का रिलीज होने वाला है 49 डेज में। ये बहुत गोल्डन पीरियड है, इसको आप लोग ज़रूर। ये मेरा देखो, मैं जो वीडियो बनाती हूँ वो हमेशा पहले इंट्रोडक्शन रखती हूँ, तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है सिर्फ कि क्या इन जनरल होगा। फिर मैं एक वीडियो लेकर आऊंगी कि इंडिया पे पर्सनली क्या इंपैक्ट पड़ेगा, फिर 12 लगना पे से क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो मैं लेकर आऊंगी। ठीक है, चलिए अब अपन लोग इस चीज़ को डिटेल में स्टार्ट करते हैं। जुपिटर हमारा किस चीज़ का कारक होता है? इट्स अ प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन। जुपिटर जहां पे भी बैठा है उस घर को या उस हाउस को एक्सपैंड करता है। अब पॉजिटिव वे में एक्सपैंड करेगा कि नेगेटिव वे में, ये डिपेंड करता है कि जुपिटर आपका कहाँ बैठा हुआ है। अब जैसे क्योंकि मैं ट्रांजिट की बात कर रही हूँ, जुपिटर कैंसर में बैठा हुआ है। कैंसर क्योंकि आपकी वाटरी साइन है, पानी का है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्सॉल्टेड हो जाता है जुपिटर, क्योंकि ऐसा देखो जुपिटर एक्सॉल्टेड यहाँ क्या होता है, पानी ओशन से जो वास्ट है उसका हमको एंडिंग नहीं पता। ऐसे जुपिटर क्या है, नॉलेज, विजडम ऑफ नॉलेज, एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज, खूब जहां वो बैठ जाएगा वहां का नॉलेज भरमार आपको मिल सकती है। ठीक है, अब यही जुपिटर अगर आपका नेगेटिव हो जाता है किसी हाउस में बैठ के, तो फिर उसका एक्सपेंशन नेगेटिव इंपैक्ट में होता है। बट यहाँ पे तो बहुत पॉजिटिव, तो हम नेगेटिव साइड में बात नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ट्रांजिट का नेगेटिव बात कर ली। ये ट्रांजिट पॉजिटिव है तो उसका पॉजिटिव बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो जुपिटर क्या है, एक्सपेंशन है, विजडम है, हायर लर्निंग है, धर्मा है, कर्मा है। ठीक है, आपका लक है, स्पिरिचुअलिटी है, मेंटोर है, नॉलेज है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है ये आपको जुपिटर से रूल होता है। और एस्ट्रोलॉजी में अगर देखोगे तो जुपिटर कैंसर में एक्सॉल्टेड होता है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। जब जुपिटर कैंसर साइन में आता है तो आपको क्या देखने मिलेगा, क्या क्या चीज़ों का आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। आपके घर में बहुत ज़्यादा अच्छी सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि सेकंड हाउस को मैंने तो रूल करता है, तो फैमिली का भी होता है। ठीक है, फैमिली है, इमोशनल रूट्स चेंज होंगे, आपके साथ रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे। आपका नर्चरिंग, क्योंकि मून एक इमोशनल साइन है, वहाँ पर जुपिटर आ गया, नॉलेज आ गया, तो एक नर्चरिंग मोमेंट्स आ जाएगा। कई लोग कंसीव कर सकते हैं, बेबीज कंसीविंग के लिए बहुत अच्छा टाइम है। इंट्यूशन पावर को एनहांस करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। तो इंटरनल फाउंडेशंस जैसे जो भी आपके हीलिंग प्रोसेस से बहुत अच्छा चाहिए। जुपिटर से जो रूल होता है, जैसे कंसल्टेंसीज कोई चलाता है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता है, कोई शिक्षा कर्मी है, टीचर्स हैं, या फिर किसी भी वे में आप जैसे कोई क्रिएटिव फील्ड है, क्योंकि अगर कालपुरुष कुंडली में अगर आप देखोगे तो 4th हाउस में मून आता है। ठीक है, 4th हाउस में आ रहा है, तो वो किसका, प्रॉपर्टी का भी, तो प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा है, व्हीकल्स के लिए बहुत अच्छा है। तो किसी भी वे में, जैसे कोई क्रिएटिव फील्ड में डांस सिखाते हो, कुछ भी, अगर टीचर हो, किसी भी वे में टीचर हो, उन लोगों के लिए टाइम बहुत अच्छा है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए टाइम बहुत अच्छा है। और जुपिटर का अगर बहुत स्पेसिफिक मैं बोलूँ दूसरे साइड, तो लॉयर्स, जितने भी एडवोकेट्स हैं, लॉयर्स हैं, ये सब आपका जुपिटर देता है। तो इन सब चीज़ के लिए टाइम बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। कहीं ना कहीं आपका ये गवर्नमेंट जॉब के लिए भी हम लोग कई बार देख लेते हैं जुपिटर को, या किसी को जॉब चेंज करनी है, बहुत अच्छा टाइम है। तो इन जनरल अगर मैं देखूँ तो ये वाला जो इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव टाइम है आप लोग का। जब ये 18 अक्टूबर को चेंज होने वाला है, तो जेमिनी साइन से ट्रांजिट होकर ये कैंसर में आएगा। ठीक है, तो जेमिनी बहुत ज़्यादा फेवरेबल साइन नहीं होता है जुपिटर के लिए, इसलिए ये वाला जो ट्रांजिट है ये आप लोग को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील होने वाला है। बट अभी जो है वो जुपिटर में कई इसमें स्टेजेस आएंगे। जमीनी में रेट्रोग्रेड भी होगा, फिर डायरेक्ट होगा, फिर कैंसर में जाएगा। तो ये जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे मैं आप लोग को वीडियोस बना के अपलोड करती जाऊंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आप लोग ये जो ट्रांजिट है इसके रिजल्ट को मैक्सीफाई कैसे कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको पॉजिटिव रिजल्ट में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, तो वो पॉइंट्स अपन लोग देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि अब आप लोग के अंदर क्योंकि केयरिंग चीज़ें आ जाएगी, तो अगर आप लोगों को केयर करोगे तो आपका जुपिटर बहुत इनहैंस होगा, तो पॉजिटिव रिजल्ट देखा जाएगा। फिलेंथ्रॉफी है, अगर आप अपने फैमिली को किसी वे में हेल्प करोगे तो आप लोग को बहुत अच्छा मिलेगा, या कोई स्पिरिचुअलिटी ग्रुप है उसको हेल्प करोगे, चैरिटी करोगे, क्योंकि अगर आप कालपुरुष कुंडली में देखोगे तो जुपिटर 12th हाउस मोक्षा का कारक होता है। ठीक है, तो
कई बार 12th हाउस को भी रूल करता है, तो मोक्षा की वजह से, तो इस वजह से अगर आप लोग कोई चैरिटी करोगे, 12th हाउस चैरिटी का होता है, तो भी आप लोग अपने जुपिटर को एनहांस बिल्कुल कर सकते हो और इसको अच्छे वे में अपना यूज़ कर सकते हो। अगर मैं इमोशनल की तरफ की बात करूँ तो आप लोग इमोशनल हीलिंग बिल्कुल कर सकते हो, अपने इनर फीलिंग्स पे वर्क कर सकते हो, कुछ हताश हो, कॉन्फिडेंट बिल्डअप कर सकते हो, अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस ले सकते हो, तो उस सब चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। किसी को माफ़ करके आगे बढ़ सकते हो, कोई इमोशनल फाउंडेशन है उसको रीबिल्ड कर सकते हो, वापस से अपनी लाइफ को वापस से कोई रिलेशन को आप स्टार्ट कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। थेरेपीज ले सकते हो, एस्ट्रोलॉजर्स की हेल्प ले सकते हो, टैरो कार्ड रीडर्स की हेल्प ले सकते हो, न्यूमरोलॉजी की हेल्प ले सकते हो, ऑकल्ट साइंसेस की हेल्प ले सकते हो। तो ये सब चीज़ें बहुत, खुद से शास्त्र पढ़ सकते हो। तो इन सब चीज़ को करोगे ना तो जुपिटर आपका और इनहैंस होगा और आप इस ये वाला जो आपका ट्रांजिट है इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से आप लोग यूज़ कर सकते हो। एक चीज़ जो है आप लोग को ध्यान रखना कि आपको ओवर इंटेलिजेंस नहीं करना, ओवर प्रोटेक्टिव नहीं बनना है किसी भी चीज़ को लेके। ये आप लोग को अवॉइड करने की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो फिर थोड़ा सा बर्डन सा फील होने लग जाएगा आपको। अच्छा, जुपिटर ना फैटी चीज़ों का भी कारक होता है, फैटनेस, अपने जो बॉडी में फैटनेस होती है उसका भी कारक होता है जुपिटर। मैं भी जुपिटर रूल हूँ तो मैं भी थोड़ा सा फैट है, तो इसलिए तो मैं बता रही हूँ जिसके जुपिटर ये, क्योंकि बहुत अच्छे कंडीशन में जुपिटर आ रहा है तो ये फैट भी बढ़ाएगा। तो थोड़ा सा भैया अपने डाइट हैबिट्स को, जिम्स वगैरह को स्टार्ट रखना, नहीं तो वो अगर अच्छा भी दे रहा है तो फैटनेस भी आपका बढ़ा जाएगा, तो और मोटे हो जाओगे, जो कि बिल्कुल भी डाइट के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इन सब चीज़ का भी आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। कालपुरुष कुंडली में 4th हाउस में होता है, तो मैंने बताया होम प्रॉपर्टी परचेज के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब जो प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी आप लोग को बहुत अच्छी है। कोई बहुत टाइम से सोच रहा है नहीं खरीद पा रहा, अब आप लोग खरीद सकते हो और प्रॉपर्टी भी अच्छी है। कोई होम में इंप्रूवमेंट कराना चाहता है, बिल्कुल करा सकता है। कुछ रेनोवेशंस कराना चाहते हो घर के अंदर, बिल्कुल करा सकते हो। इन सब चीज़ के प्रॉस्पेक्ट से ये वाला जो टाइम है आप लोग का, ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिव टाइम है। कोई मेडिटेशन ज्वाइन करना चाहता है, योगा प्रैक्टिस करना चाहता है, कोई टीचिंग के लिए कुछ चीज़ सीखना चाहता है ताकि वो टीच कर सके, लोगों को सिखा सके, उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। तो इस प्रॉस्पेक्ट से मैं बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा आपका अच्छा टाइम है। अच्छा, जब अभी तो ये डायरेक्ट मोशन में, फिर जब नेक्स्ट ईयर आपका ये रेट्रोग्रेड भी होगा जुपिटर, या फिर अभी जेमिनी में रेट्रोग्रेड हो, तो वापस से आप लोग इस चीज़ को रिविजिट कर सकते हो। जो अभी ये जो मूवी ट्रायल है इसमें कुछ चीज़ें रह जाएंगी, तो वो रेट्रोग्रेड मोशन आएगा जिसमें कि आप लोग वापस से इस चीज़ को रिविजिट करके रिवाइज कर सकते हो, वापस से चीज़ों को ठीक करने का आप लोग को मौका मिलेगा। ये देखो, सैटर्न भी अभी रेट्रोग्रेड हुआ है, पूर्व भाद्रपद, उसके वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, आप लोग देख सकते हो। वो भी ऐसा टाइम आया कि अप्रैल मई में जो हुआ था, उन चीज़ों को आप वापस से कैसे रिविजिट करके चीज़ों को ठीक कर सकते हो, उस वीडियोज़ में मैंने आप लोग को चीज़ें बताई हैं उसमें। तो वो अगर जो लोग ने नहीं देखा है वो लोग जाके देख सकते हैं, या जो लोग इंटरेस्टेड है सैटर्न ट्रांजिट में वो लोग जाके देख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो ये वाला जो ट्रांजिट है ये थोड़ा सा आप लोग को बहुत पॉजिटिव आप लोग के लिए भी। और क्या क्या चीज़ें इस ट्रांजिट में आप लोग को देखने मिलेगी, आप लोग का जो फैमिली कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, या फिर कोई इमोशनल बाउंड्स कुछ पुराने थे, तो जैसे मैंने बताया आप लोग इतनी सारी प्रैक्टिस करोगे तो उससे आपकी हीलिंग प्रोसेस बहुत बढ़ जाएगा, आपके चक्रास आप लोग एक्टिवेट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन किस चीज़ से आप लोग बताए, ओवर सेंसिटिव आप लोग को नहीं होना है, ओवर प्रोटेक्टिव आप लोग को नहीं होना है। तो इन सब चीज़ से आप लोग को बहुत ज़्यादा बच के चलना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया प्रॉपर्टी परचेज के लिए, रियल एस्टेट के लिए बहुत अच्छा टाइम है। एक चीज़ और भी है, ओल्डी पीपल से ज्वाइन करने के लिए, कोई अपने लाइफ में कोई मेंटोर हायर करने के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है आप लोग के लिए, या कोई गुरु आप लोग अगर हायर करना चाहते हो उसके लिए भी ये वाला जो टाइम है बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। लेकिन देखो, फैमिली प्रॉपर्टीज़ के लिए, मतलब फैमिली के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन पूरे टाइम फैमिली में दो, करियर पर मत फोकस करो, ये नहीं है। आपको हर एक चीज़ में बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, ये चीज़ बहुत ज़्यादा है जो आप लोग को ध्यान देनी पड़ेगी। ओवर इन्वेस्टमेंट से बचना है, क्योंकि अच्छा टाइम आता है तो हम सोचते हैं कि करते जाओ, ऐसा नहीं है। ओवर स्पेंडिंग और ओवर इन्वेस्टमेंट से आपको बिल्कुल बचना है। चाहे वो प्रॉपर्टी प्रॉस्पेक्ट की बात करूं, मैं व्हीकल की बात करूं, या कुछ भी चीज़ परचेस करने जाओ, जितना पॉकेट अलाउ करे उतना ही करना है। ऐसा नहीं है कि ट्रांजिट बहुत पॉजिटिव है तो आपने ओवर स्पेंडिंग कर दी, वो चीज़ नहीं करना है। क्योंकि देखो 49 डेज बहुत गोल्डन पीरियड है, उसके बाद वापस से वो जेमिनी में रेट्रोग्रेड होकर आएगा, तो वापस से वो नेगेटिव दिन आ जाएंगे वापस से कुछ टाइम के लिए, फिर आपका एकदम पॉजिटिव आएगा जो ट्रेलर का मूवी है। ठीक है, तो अभी अगर कुछ गड़बड़ करोगे तो वो अभी वो टाइम बचा हुआ है इसके बाद का, 49 डेज के बाद का। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी भी ऐसी नहीं है कि भाई टाइम बहुत अच्छा आ गया तो एकदम खुल के जो करना है करो, और फिर ऐसा नहीं होता है। एस्ट्रोलॉजी भी बहुत सोच समझ के बनाई है, पता है कि अभी टाइम बहुत अच्छा है तो सोच समझ, आपको अच्छा टाइम है तो यूज़ ज़रूर करो उसको, लेकिन हर चीज़ को कंट्रोल वे में यूज़ करना है, नहीं तो फिर उसके बाद अगेन कुछ डिस्टर्बेंसेस आते हैं जो सब चीज़ को आपको डिस्टर्ब कर देते हैं। लेकिन अभी आप हैंडल में रहोगे तो वो जो गड़बड़ पॉइंट आएगा उसमें भी आप हैंडल में रहोगे, फिर प्रॉब्लम क्रिएट वो नहीं करेगा। तो ऐसा होता है। ठीक है,
स्पिरिचुअलिटी को एनहांस करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अच्छा, कोई काउंसलिंग अगर कुछ किसी चीज़ के लिए, जैसे कोई कपल काउंसलिंग लेना चाहता है या कोई किसी भी वे में अगर आपको काउंसलिंग, कोई जैसे मेडिटेशन कैंप्स वगैरह होते हैं, जैसे अलग अलग रविशंकर जी के चल रहे हैं और जैन लोग में भी भावना योग वगैरह होता है, तो ये सब चीज़ें जो चल रही हैं, अगर ये भी आप लोग करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, बहुत अच्छा टाइम है। पर अपने आप को रियलिटी से डिटैच नहीं करना है। अगर लाइफ में बहुत सारी चीज़ें गेन कर रहे हो, मिल रहा है, लेकिन रियलिटी पे भी आपको चेक लगाना है। ऐसा नहीं कि आप लोग हवा में ही उड़ रहे हो, क्योंकि जुपिटर थोड़ा सा ईगो का भी कारक होता है। गुरुओं में ईगो थोड़ा सा होता है, तो ये ईगो का भी कारक होता है। लाइफ में जब हमको बहुत पॉजिटिव चीज़ें मिलती है तो हम लोग थोड़ा ईगोइस्टिक हो जाते हैं, तो उन चीज़ों से थोड़ा सा आप लोग को बच के चलना है, ठीक है। ओवर चैरिटी नहीं करनी है, जितना पॉकेट अलाउ करे उतना ही चैरिटी आप लोग को करना है। हेल्थ में मैं अगर बात करूँ तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको थोड़ा सा अपना क्योंकि फैटनेस का कारक होता है तो फैटी चीज़ें देता है, तो फैटी लीवर भी एक कारक होता है, जुपिटर की वजह से होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, किडनी में स्टोन्स वगैरह की दिक्कत है, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स बेसिकली इंटेस्टाइन के अराउंड, तो वो जो एरिया है वो भी आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देकर चलना है, क्योंकि मैंने बताया जुपिटर वाटरी साइन में आ रहा है, तो वाटर रिटेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से भी आप लोग को थोड़ा सा बच के चलना है। कोई भी ओवर ईटिंग जैसी कोई सिचुएशन आप लोग को नहीं करनी है। वेल्थ में मैंने से बताया कि आप लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो या कोई और भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, बहुत अच्छा है। एग्रीकल्चर, क्योंकि 4th हाउस में आ रहा है जुपिटर, एक्सॉल्टेड होता है कालपुरुष कुंडली में, तो 4th हाउस हमारा एग्रीकल्चर का होता है। तो जो लोग एग्रीकल्चर फील्ड और फील्ड्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बता चुकी है, तो एग्रीकल्चर भी उसमें ऐड कर सकते हो। एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा है। कोई न्यू वेंचर स्टार्ट करना चाहता है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, बहुत अच्छा है। वेल्थ मैटर से बहुत अच्छा है। बस रिस्की इन्वेस्टमेंट से आपको बचना है, क्योंकि गुरु जो होता है वो बहुत पॉजिटिव प्लैनेट है, उसको नेगेटिव एनर्जी नहीं दे सकते, ठीक है। तो रिस्की इन्वेस्टमेंट से बिल्कुल आपको बचना है। और एक्सेसिव एक्सपेंस आपके, जैसे मैंने बताया, घर परचेस करने के लिए बहुत अच्छा है या घर को रेनोवेट करने, तो ओवर स्पेंडिंग उन सब में भी नहीं करनी है, ठीक है। उसमें भी आपको बैलेंस होना चाहिए। अच्छा देखो, सोसाइटी के बेसिस पे अगर मैं इन सब चीज़ों का बात करूँ ना, तो थोड़ा सा पॉलिटिकल चीज़ें भी बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली हैं। सोशल नेटवर्किंग लोगों की बढ़ने वाली है, या सोसाइटी में चीज़ें थोड़ी सी थिंकिंग चेंज हो सकती है, तो ये सब चीज़ें बहुत होंगी। मदर की केयर आप लोग को बहुत मिल सकती है, मदर के साथ टाइज बहुत अच्छे हो सकते हैं, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहेगा आपके अराउंड, लीडरशिप क्वालिटी इन्हांस हो सकती है। आप लोग का फोकस रहेगा कि आप लोगों की हेल्प करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए मिलो, तो वो सब चीज़ें आप लोग रहेगा। लेकिन इसमें ही बस मैंने बताया था, इमोशनल मैनिपुलेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप लोग मैनिपुलेट करके चीज़ों को करने की, ज़बरदस्ती दिखाने की कोशिश करें, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बिल्कुल भी किसी को थ्रेटन नहीं करना है अपने कंफर्ट जोन से, कि मतलब किसी का कुछ अच्छा लग रहा है बट आप अपना बात को हावी कर रहे हो। जैसे गुरु लोग अपनी बातों को करते, तो वो लोग को सोच समझ के करते, शास्त्रों में पढ़ा है, लेकिन आपको वैसा गुरु नहीं बनना है कि आप जबरदस्ती किसी पे हावी कर रहे हो कुछ चीज़, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से आपको बिल्कुल बचना है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप लोग बिल्कुल कर सकते हो। मैंने आप लोग को शॉर्ट में मीनिंग बता दिया क्या होता है। अगर मैं 5 मिनट्स में शॉर्ट में बता के कंप्लीट कर देती हूँ कि जो कैंसर होता है वो बहुत इमोशंस, होम, फैमिली, नर्चरिंग, सिक्योरिटी का है। और जुपिटर को हम लोग बहुत ज़्यादा ग्रोथ, एक्सपेंशन, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी का कारक मानते हैं। अब जब जुपिटर कैंसर में आएगा तो आपकी ब्लेसिंग्स है, जो स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमाइज होगी। स्पिरिचुअलिटी, मटेरियलिस्टिक गेन्स आपको हो सकता है, प्रोटेक्शन, गाइडेंस आप लोग को बढ़ सकता है, इमोशनल हीलिंग हो सकती है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ सकते हो, इनर स्ट्रेंथ आप लोग को बढ़ सकती है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप लोग को देखने को इस टाइम पे मिलेंगी। तो ये एक इंट्रोडक्शन है जो मैंने आपको बता दिया कि जब जुपिटर कैंसर में आएगा तो क्या चीज़ होगी। ये बहुत पॉजिटिव ट्रांजिट है। 12 साइंस पे क्या इसका इम्पैक्ट रहेगा वो भी मैं वीडियो लेकर आऊँगी, वो आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आप लोग के लिए किस किस मैटर में अच्छा है, ताकि आप लोग उसको और पॉजिटिव वे में यूज़ कर सकते हो। और इस एनर्जी को कैसे मैक्सिमाइज करना है वो भी मैंने आप लोग को बता दिया, वो भी आप लोग जाके देख सकते हो, ठीक है। और मैं एक वीडियो इसका और लेकर आऊँगी कि इंडिया पे पर्सनली क्या इसका इम्पैक्ट रहेगा, ठीक है। थैंक यू।